अब हम डिस्कस करें कार्नोट थ्योरम फॉर रेफ्रिजरेटर्स। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट चेक करते हैं कि क्या स्टेटमेंट होगा। ओके, ऑल रेफ्रिजरेटर, और ये रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर होने चाहिए। एल रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर हैव सेम परफॉर्मेंस when they are operated between same reservoirs। ओके, इट मीन्स अगर आप रिवर्सिबल इंजन, ओके, जितने भी पॉसिबल यू कैन से रिवर्सिबल इंजन हैं, अगर आप सेम रिजर्वायर कंडीशन में उनको ऑपरेट करते हो तो सभी का जो परफॉर्मेंस है, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, हीट इंजन के केस में ये इफिशियंसी होता है, बट रेफ्रिजरेटर में ये आपका परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर होता है। ओके, इट मीन्स जितने भी पॉसिबल आपके रेफ्रिजरेटर होंगे रिवर्सिबल, सेम रिजर्वायर कंडीशन में, उन सब का एफिशिएंसी सेम होगा। सपोज हमारे कुछ इस तरीके से एक रिजर्वायर था यहाँ पर। ओके, ये हॉट रिजर्वायर है, ये कोल्ड रिजर्वायर है। ओके, यहाँ पर T1 टेम्परेचर है, यहाँ T2 है। ओके, सो यहाँ पर सपोज हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर यहाँ लगा हुआ था। ओके, ये क्या करता है, यहाँ से Q2 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से लेके और यहाँ पर क्या कर देता है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट भेज देता है। ओके, ये और एक कुछ इस तरीके से है रेफ्रिजरेटर हमारा। ओके, ये A रेफ्रिजरेटर है, ये B रेफ्रिजरेटर है, ये आपका Q2 प्राइम, सपोज ये आपका Q1 प्राइम, कुछ इस तरीके से भेजता है। ओके, बट यहाँ पर ये जो वर्क डन है, दोनों को सेम वर्क डन दिया जाता है। ओके, इट मीन्स सेम कंडीशन में रखा जाता है दो डिफरेंट रेफ्रिजरेटर को। ओके, वर्क डन सेम दिया जाता है, सेम रिजर्वायर है, दो डिफरेंट आपके रेफ्रिजरेटर हैं, बट दोनों ही रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर हैं, तो दोनों का जो इफिशियंसी है वो आपस में इक्वल होगा। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर ये तो आ गया इसका फर्स्ट स्टेटमेंट। इसका एक स्टेटमेंट और होता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, वो आपका हमेशा बड़ा होता है ओमेगा इरिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। ओके, जैसा कि हमने इफिशियंसी में चेक किया था, इंजन्स के केस में चेक किया था कि इफिशियंसी रिवर्सिबल इंजन का इफिशियंसी इरिवर्सिबल इंजन से ज़्यादा होता है, उसी तरीके से जो आपका परफॉर्मेंस है रेफ्रिजरेटर का, वो रिवर्सिबल का ज़्यादा होता है कंपेयर टू इरिवर्सिबल। ओके, ये यहाँ पर मेन स्टेटमेंट है आपके कार्नोट थ्योरम का फॉर रेफ्रिजरेटर्स। ओके, अब हमें सेम उसी तरीके से इसको प्रूफ करना पड़ेगा। यू कैन से कुछ ऐसे तरीके से डायग्राम बना के, कंपाउंड डायग्राम बना के, ओके, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। सो अब हम इसका जो प्रूफ है उसको डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट हम एक ही वर्ड में कह सकते हैं कि ओमेगा आर इज ग्रेटर देन ओमेगा आई, जो इरिवर्सिबल को रिप्रेजेंट करता है। सो इसका प्रूफ चेक करते हैं सबसे पहले। ओके, अब ये देखिए, हम इसमें अज्यूम करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है इसका ऑपोजिट ट्रू है। ओके, और कोशिश करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे, ओमेगा आर इज लेस देन ओमेगा आई, ये स्टेटमेंट हम अगर रॉन्ग प्रूव कर देते हैं, इट मीन्स आपका जो स्टेटमेंट है यही स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसको हम बाद में क्रॉस चेक भी करेंगे यही कंडीशन वापस रख के।
ओके। सो देखिए हमने यहाँ पर इनिशियल कंडीशन क्या ले ली, ये ले ली। ओके, सेम उसी तरीके से कि आपका जो रिवर्सिबल इंजन है उसकी कंडीशंस हम कुछ इस तरीके से लेते हैं कि Q1 हीट है, ओके, Q2 प्राइम हीट है और W वर्क डन का ज़रूरत पड़ता है उस रेफ्रिजरेटर को। उसी तरीके से इरिवर्सिबल है, उसको आपका Q1, Q2 और W, कुछ इस तरीके से जो आपकी टर्म्स होती हैं उनको हमने इन टर्म्स में एक्सप्लेन किया है। ओके, अब हम क्या करते हैं, दोनों रेफ्रिजरेटर को, एक आपका रिवर्सिबल है एक इरिवर्सिबल है, दोनों को सेम रिजर्वायर कंडीशन में रखेंगे। सो यहाँ पर देखिए हम रिजर्वायर्स भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अभी ये आपका रिजर्वायर ए है, ओके, और यहाँ पर हम बी रिजर्वायर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। कोल्ड रिजर्वायर है, ये आपका हॉट रिजर्वायर है, ये कोल्ड रिजर्वायर है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। ओके, अब देखिए हमें पता है कि जो रिवर्सिबल आपका रेफ्रिजरेटर है, ओके, यहाँ पर हमने दोनों को सेम कंडीशन में ही रखा है। ओके, इट मीन्स इसको जो वर्क डन का जरूरत पड़ेगा वही सेम वर्क डन का जरूरत इसको भी पड़ेगा। ओके, सेम दोनों का फ्रीक्वेंसी है, ओके, सेम फ्रीक्वेंसी पे दोनों काम कर रहे हैं और कार्नोट साइकिल में सेम वर्क डन है, तो आइडेंटिकल कंडीशंस हो जाती हैं दोनों ही के लिए। अब यहाँ पे देखिए कि रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर जो है वो आपका हीट इंजन भी उसको आप बना सकते हो। ओके, क्यों? बिकॉज ये रिवर्सिबल है, इसको नहीं कर सकते आप बट इसको कर सकते हैं। सो इसको हम एज ए हीट इंजन यूज करेंगे और यहाँ से जो वर्क डन W आने वाला है उस W वर्क डन को यूज करेंगे इसको ड्राइव करने के लिए। ओके, ये जो वर्क डन है ये इस रेफ्रिजरेटर को रन करने में यूज होगा। सो इसको देखिए किस तरीके से। सबसे पहले रिवर्सिबल इंजन बनाते हैं, वहां पर हमने रेफ्रिजरेटर बनाया था, आपका हीट इंजन से रेफ्रिजरेटर में बनाया था, बट यहाँ रेफ्रिजरेटर है तो इसको क्या करेंगे, हीट इंजन में कन्वर्ट करेंगे। सो देखिए ये आपका रिवर्सिबल था बट हमें यहाँ पर क्या बनाना है, इसको इंजन बनाना है। इट मीन्स ये Q1 प्राइम हीट एब्जॉर्ब करता है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है, इसमें रिजेक्ट करता है, उसी तरीके से कुछ W अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा जो ड्राइव करने में यूज होगा क्या, इरिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर, और ये यहाँ से Q2 प्राइम हीट एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पर Q1 प्राइम यहाँ पर क्या करेगा, इजेक्ट करेगा। सो ये टोटल प्रोसेस जो है वो हो जाती है आपकी। ओके, अब देखिए ये स्टेटमेंट हम अज्यूम करके चले तो यहाँ से क्या हमें कंडीशन मिल सकती है कोई, तो देखते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा होता है कि आपने कितना हीट एब्जॉर्ब किया डिवाइडेड बाय कितना वर्क डन आपने किया। सो यहां से देखिए कि अगर मैं इसको लिखता हूं तो ओमेगा आर इज लेस देन ओमेगा आई, इट मीन्स ओमेगा आर की वैल्यू क्या होती है, Q2 प्राइम डिवाइडेड बाई W, और ये Q2 डिवाइडेड बाई W, इट मीन्स Q2 प्राइम इज लेस देन Q2। ये हमारे पास स्टेटमेंट आया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इस सिस्टम को हम क्या करेंगे, एक कंपाउंड सिस्टम में चेंज करने की कोशिश करेंगे कि दोनों को मिक्स करके हमें क्या कंडीशंस मिलती हैं। ओके, और हमें इस कंडीशन का यहां पर यूज करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए आप यहां पर अगर ध्यान से चेक करो तो अगर Q2 ज्यादा होगा आपका Q2 प्राइम से, तो यहां से देखिए कि Q2 है क्या, Q2 है क्या, हीट रिजेक्टेड, और Q2 प्राइम क्या है, एब्जॉर्ब्ड। सो यहां से आप क्या कहोगे कि अगर आपका एब्जॉर्प्शन लेस है, इट मीन्स यहां से कुछ ना कुछ रिजेक्ट होगी हीट, और कितनी होगी, दोनों का क्या करोगे आप, डिफरेंस ले लोगे। तो ओके, सो यहां से देखिए कि यहां पर आपका ये कोल्ड रिजर्वायर था, ये हॉट रिजर्वायर है। सो यहां से क्या है, एक कुछ ना कुछ हीट है जो कितना होगा, वो रिजेक्ट होगी, कितनी होगी, Q2 माइनस Q2 प्राइम। ओके, हमें नहीं पता कि ये जो हीट है वो एक रेफ्रिजरेटर में यूज हो रही है कि क्या हो रहा है, हमें नहीं पता, बट इतना हीट यहां से निकल रहा है ये हमें पता लग गया। ओके, अब यहां से देखिए कि यहां से जो वर्क डन आने वाला है वो इसको ड्राइव कर रहा है, इसको रन कर रहा है।
सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से जो वर्क डन है वो इसके अंदर ऐड हुआ और Q1 हीट यहाँ पर इसने रिजेक्ट किया। ओके, सो इजेक्ट किया यहाँ पर इसने इतना अमाउंट ऑफ हीट। सो यहाँ से देखिए क्या स्टेटमेंट निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। सो देखिए कि आपका Q2 जो है उसमें ऐड कर रहे हो आप वर्क डन, और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर इजेक्ट कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर W कितना होता है अगर आपको पता हो तो Q1 माइनस Q2। ओके, सो यहाँ से वैल्यू पुट करो Q2 प्लस Q1 माइनस Q2। ओके, और यहाँ से देखिए Q1 माइनस Q2 होगा, बट देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्क डन जो है वो इसने प्रोड्यूस किया है, तो यहाँ पर Q1 माइनस Q2 ना होके Q1 प्राइम माइनस Q2 प्राइम होगा। ये प्राइम वाला भूलना प्रॉब्लम कर सकता है हमारे लिए। ओके, सो यहाँ पर क्या है, प्लस Q1 प्राइम माइनस Q2 प्राइम इज इक्वल टू Q1। ओके, अब आप क्या कीजिए, इस टर्म को इधर वाली साइड लेके चलिए, तो Q2 माइनस Q2 प्राइम इज इक्वल टू Q1 माइनस Q1 प्राइम। यही तो स्टेटमेंट है हमारा कुछ इस तरीके से। ये जो है वो हमारा यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ से कितना ही हीट जो है वो यहाँ से इजेक्ट होता है। ओके, अब देखिए Q1 माइनस Q2 क्या है, Q1 माइनस Q1 प्राइम क्या है, यहाँ से चेक कीजिए कि Q1 जो है वो आपका एब्जॉर्ब्ड है, Q1 प्राइम किस क्या है, इजेक्टेड है। सो Q1 माइनस अगर Q1 प्राइम अगर चेक करूं तो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब्ड। इट मींस हीट अगर ये एब्जॉर्ब करता है, सपोज क्या Q1 माइनस Q1 प्राइम, इतना हम अमाउंट ऑफ हीट सपोज ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और हमें यहाँ से क्या स्टेटमेंट मिल रहा है कि ये जो हीट एब्जॉर्ब करेगा ये यहाँ से एमिट होने वाली है। इट मीन्स अगर आप एक डायरेक्ट एरो बना दो विदाउट एनी यहाँ पर किसी यू कैन से इंजन को कंस्ट्रक्ट किए और रेफ्रिजरेटर को कंस्ट्रक्ट किए। ओके, इट मीन्स कि आप बोल सकते हो कि इतना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर में विदाउट एनी वर्क डन ट्रांसफर हो रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? हमें पता है कि ऐसा प्रोसेस जो है वो पॉसिबल नहीं है, और ये आपका वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो यहां से ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स जो स्टेटमेंट आप लेके चले थे, जो आपने बोला था कि हाँ ऐसा होता है, ओके, इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग प्रूफ हो जाता है यहां से। इट मीन्स यहां पर ये जो एजम्पशन था ये ऐसा नहीं है। सो इसको अपोजिट कीजिए, कुछ इस तरीके से करिए। सो यहां से ये इस तरीके से हो जाएगा, ये साइन आपका ऐसे हो जाएगा, ये साइन आपका ऐसे हो जाएगा। अब चेक कीजिए क्या ये स्टेटमेंट सही है, इसको चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए कि Q2 अगर Q2 प्राइम जो है वो आपका बड़ा है Q2 से, इट मीन्स यहाँ पर टोटल हीट जो है वो इजेक्ट नहीं होके टोटल हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी। कितनी होगी, कितनी हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी अगर आपको पता हो तो Q2 प्राइम माइनस Q2 जो है वो आपका हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कीजिए कि यहाँ से फिर इस स्टेटमेंट का यूज करो तो नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हो जाता है ना, स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जस्ट नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। ओके, सो Q2 प्राइम माइनस Q2 इज इक्वल टू Q1 प्राइम माइनस Q1। अब ये टर्म है क्या, ये देखो कि Q1 प्राइम माइनस Q1 है कि यहाँ से टोटल हीट कितना क्या हुआ, इजेक्ट हुआ। टोटल हीट कितना इजेक्ट हुआ वो आपका Q1 प्राइम माइनस Q1 होता है। तो इसको एक बार यहाँ पर लिखते हैं कि Q1 प्राइम माइनस Q1 जो है वो यहाँ से हीट इजेक्टेड है हॉट रिजर्वायर से, और कोल्ड रिजर्वायर में इतना हीट जो है वो एब्जॉर्ब होता है। सो यहाँ से हमें पता है कि दोनों जो हीट है वो आपस में इक्वल है। इट मीन्स यहाँ से आप डायरेक्ट एरो बना सकते हो। ओके, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका हीट जो है हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर में डायरेक्टली या फिर नेचुरली आपका मूव कर रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, हमें पता है ऐसा पॉसिबल हो सकता है।
ओके। इट मीन्स यहाँ पर किसी भी तरीके के सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वोलेशन नहीं हुआ और ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट आया। इट मीन्स आप जो ये कंडीशन लेके चल रहे हो ये आपका करेक्ट है। ओके। इट मीन्स आपका इफिशियंसी इफिशियंसी नहीं, परफॉर्मेंस इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर आपका मैक्सिमम होगा किसके लिए, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर के लिए कंपेयर टू इरिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। ओके। सो इस तरीके से जो आपका कार्नोट थ्योरम था वो हमने आपके हीट इंजन्स और रेफ्रिजरेटर्स के लिए, दोनों के लिए हमने इसको प्रूफ किया है। ओके। अब यहाँ पर हम एक डिस्कस करते हैं कि जो आपका कार्नोट थ्योरम है उसका एक आउटकम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है कि हमें प्रूफ करना है कि फॉर ए रिवर्सिबल इंजन, कि कोई रिवर्सिबल इंजन है उसके लिए जो टोटल हीट का जो समेशन है डिवाइडेड बाय जो टेम्परेचर है वो इज इक्वल टू 0 होता है। ये हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, और या फिर ये थोड़ा चेंज होके भी आ सकता है। क्या कंडीशन आ सकती है कि अगर ये इरिवर्सिबल इंजन है देन ये जो कंडीशन है ये कुछ इस तरीके से होगी। सो अब दोनों में से किसी को भी प्रूव करना आपको मिल सकता है कि कौन सा चीज प्रूव करनी है। ओके। दो डिफरेंट टर्म है। वैसे सपोज अगर ये आपका इरिवर्सिबल रिवर्सिबल के इक्वल होता है तभी इक्वल साइन होता है, तो ये आपका जो है ये आपका मेन स्टेटमेंट है इसका। सो इसको प्रूव करते हैं हम। ओके। सबसे पहले देखिए कि हमें यहां से क्या मिलता है कार्नोट थ्योरम से, कि आपका जो इफिशियंसी है रिवर्सिबल इंजन का वो हमेशा बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा नीटा ऑफ इरिवर्सिबल। ओके। अब सपोज यहां से अगर मैं जो आपका इफिशियंसी है वो लिखना चाहूं तो इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, कुछ इस तरीके से ही तो होता है। ओके। और हमें पता है रिवर्सिबल है, इट मीन्स सपोज रिवर्सिबल के लिए जो एक तरीके से जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे हैं वहां पर हम Q1 प्राइम और Q2 प्राइम और W चेक कर रहे हैं। उसी तरीके से इरिवर्सिबल है उसके लिए Q1 Q2 और W, कुछ इस तरीके से चीजें टर्म यूज कर रहे हैं। ओके। सो उसी तरीके से जो नीटा इरिवर्सिबल है वो 1 माइनस Q2 यहाँ पर रिवर्सिबल है वो Q2 प्राइम और Q1 प्राइम हो जाएगा, इरिवर्सिबल Q2 डिवाइडेड बाई Q1 हो जाएगा। ओके। सो दोनों का वैल्यू क्या हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, देखिए क्या आएगा 1 माइनस Q2 प्राइम डिवाइडेड बाई Q1 प्राइम और यहाँ पर 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। ओके। अब यहां से चेक कीजिए 1 से 1 आपका कैंसिल हो रहा है। ओके। सो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाता है Q2 प्राइम डिवाइडेड बाई Q1 प्राइम। अब नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आपका साइन जो है वो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। या फिर आप एक काम कीजिए इस टर्म को इधर लेके आओ या फिर इस टर्म को इधर लेके आओ, तो आप कर सकते हो कि साइन जो है उसी को अपोजिट कर दीजिए। सो Q2 प्राइम डिवाइडेड बाई Q1 प्राइम इज लेस देन इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई Q1। सो ये स्टेटमेंट है। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, हमें क्या मिला अभी तक कि Q2 प्राइम डिवाइडेड बाई Q1 प्राइम इज लेस देन इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई Q1। अब देखिए हमने एक कार्नोट इंजन जो है उसके लिए एक स्टेटमेंट निकाला था, कार्नोट इंजन के लिए हमने एक चेक किया था कि आपका जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इट मीन्स Q इज इक्वल टू कुछ x क्वांटिटी होगी, कोई कांस्टेंट होगा इंटू T, और Q1 इज इक्वल टू XT1, Q2 इज इक्वल टू XT2, कुछ इस तरीके से चेक किया था। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2। ये ओनली आपका होता है किसके लिए, कार्नोट इंजन के लिए। ओके। कार्नोट इंजन आपका क्या है, रिवर्सिबल इंजन है। इट मीन्स आप इसको R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके। इट मीन्स ओनली रिवर्सिबल इंजन के लिए ही आपका ये स्टेटमेंट होगा, रिवर्सिबल के लिए ये इक्वल नहीं होगा। ओके। कभी भी नहीं होगा। ओके।
सो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन से और यहां से चेक कीजिए कि कार्नोट इंजन कौन सा है मेरा, ये वाला है। ओके, इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं कि Q2 प्राइम डिवाइडेड बाई Q1 प्राइम इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1, बिकॉज दोनों को हम क्या कर रहे हैं, सेम रिजर्वायर की कंडीशन में कर रहे हैं ना। कुछ इस तरीके से ही तो होगा कि यहाँ पर आपका T1 टेम्परेचर है, यहाँ पर आपका T2 होगा, और दोनों यहाँ पर एक तो इरिवर्सिबल इंजन लगा रखा है, एक रिवर्सिबल लगा रखा है। ओके, दोनों कुछ ना कुछ वर्क डन करके दे रहे हैं हमको, सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन। ओके, और ये यहाँ से Q1 है और ये यहाँ पर Q2 है, ये यहाँ पर Q1 प्राइम है और ये आपका Q2 प्राइम है। कुछ इस तरीके से ही तो होगा। सो सेम कंडीशंस में आपके दोनों वर्क कर रहे हैं। अब देखिए इस वैल्यू को आप क्या करोगे, इसकी जगह पुट कीजिए। क्या कर सकते हो कि T2 डिवाइडेड बाई T1 इज लेस देन इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई Q1। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए यहां से आप क्या करो, मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको सोल्व करो, देखो कि क्या आता है। इसको क्या करो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजो, तो क्या आता है Q1 डिवाइडेड बाई T1 लेस देन इक्वल टू T1, सॉरी यहाँ पे आपका हो जाता है Q2 डिवाइडेड बाई T2। ओके, अब आप इस टर्म को इधर लेके आओ, तो Q1 डिवाइडेड बाई T1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई T2 इज लेस देन इक्वल टू 0। सो यहां से अगर आप कंसिडर करो तो देखिए कि T2 जो है वो आपका लेस देन T1 होता है। ओके, इट मीन्स ये जो वैल्यू है ये आपकी इसके कंपेयर में क्या होगी, ये वाली वैल्यू छोटी होगी, इसीलिए लेस देन इज इक्वल टू 0 है, ये साइन आ गया। ओके, आप चेक कर सकते हो नॉर्मली ये स्टेटमेंट, तो चलो ठीक हो गया। बट अगर दोनों को कंसीडर करें तो ये है क्या, ये एक अलजेब्रिक सम ही तो है कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट यहां से निकला और T1 टेम्परेचर है, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट यहां का है, T2 टेम्परेचर है। इट मीन्स समेशन ऑफ Q डिवाइडेड बाई T इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके, ये आपका इरिवर्सिबल इंजन के लिए केस आ गया। ओके, रिवर्सिबल के लिए चेक करोगे तो दोनों साइन जो है वो आपका इक्वल साइन यहाँ पर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि ये जो टर्म है ये आपको यहाँ पर पता नहीं चल रहा होगा कि है क्या। इस टर्म का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आपके थर्मोडायनेमिक्स में, बिकॉज ये जो टर्म है ये एक नई क्वांटिटी को एक्सप्लेन करता है जिसको हम एंट्रोपी कहेंगे। ओके, एंट्रोपी कहेंगे, और एंट्रोपी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि एंट्रोपी क्या होती है। बट आपको जानना जरूरी है कि ये जो टर्म है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होगा आपके थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया है। ओके, कि समेशन Q डिवाइडेड बाई T है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ओके, सो ये जो है ये आपका क्या है, हमने एक जो स्टेटमेंट था उसका हमने प्रूफ यहाँ पर किया कार्नोट थ्योरम के लिए। ओके।